हाँ, हिंदी के सेशन में आप पढ़ रहे हैं पद्य साहित्य का इतिहास। पद्य साहित्य के इतिहास में आधुनिक काल का वर्गीकरण आप पढ़ रहे हैं। और उसमें आप पांचवा युग आज देखेंगे अपन, प्रयोगवाद। तो प्रयोगवाद देखते हैं, आधुनिक युग का पांचवा युग है। तो प्रयोगवाद के जो प्रमुख कवि हैं देख लो, यहाँ ये नंबर फर्स्ट पे जो अग्गे हैं, इनका पूरा नाम है सच्चिदानंद हीरानंद बादशायन अग्गे। अग्गे का पूरा नाम आप लोगों को पता होना चाहिए, क्या है? सच्चिदानंद हीरानंद वात्सायन अज्ञे। फिर दूसरे नंबर पे देख रहे हैं आपके मुक्तिबोध हैं। पूरा नाम इनका है गजानन माधव मुक्तिबोध। मुक्तिबोध का पूरा नाम क्या है? गजानन माधव मुक्तिबोध। ये धर्मवीर भारती हैं और ये नरेश मेहता हैं। ये चार इस युग के प्रमुख कवि हैं। फोटो के साथ इसलिए दिया है जैसे आप इन्हें देख लें, इन्हें पहचान लें। अब आगे बढ़ते हैं। तो ये इनकी विशेषताएं हैं। ये कवि हैं और ये रचनाएं हैं। तीन बातें अपन को करनी पड़ती हैं युग में: विशेषताएं, रचनाएं और कवि। तो देखो, प्रयोगवाद की समय सीमा कितनी है? 1943 से जो 1950 तक का समय है, वो प्रयोगवाद के नाम से जाना जाता है। इसे प्रयोगवाद क्यों कहते हैं? अब ये प्रश्न उठता है कि इसे प्रयोगवाद क्यों कहा गया। भाव और इस युग में भाव और भाषा के क्षेत्र में नए प्रयोग किए गए हैं, इसीलिए इसे प्रयोगवाद कहते हैं। देखो, यहाँ दो परिभाषा बना सकते हो। एक परिभाषा ये बन जाएगी कि 1943 से 1950 तक का समय प्रयोगवाद कहलाता है। और इसे प्रयोगवाद क्यों कहते हैं? क्योंकि भाव और भाषा के क्षेत्र में नए प्रयोग किए गए हैं। भाव और भाषा के क्षेत्र में नए प्रयोग किए गए हैं, इसलिए इस युग को हम प्रयोगवाद कहते हैं। अच्छा, ये हमने बताया कवि हैं। देखो इनके अज्ञे, पूरा नाम है इनका सच्चिदानंद हीरानंद बादशाह अज्ञे। इनकी रचना है हरी घास पर क्षणभर इंद्रधनुष रौंदे हुए। फिर दूसरे कवि हैं धर्मवीर भारती। इनकी रचना है कनुप्रिया और अंधा युग। मुक्तिबोध, जिसका नाम पूरा नाम हमने बताया गजानन माधव मुक्तिबोध है। इनकी रचना है चांद का मह टेढ़ा। और नरेश मेहता की रचना है संशय की एक रात। तो ये इनके कवि हैं, उनकी रचनाएं हैं। अब बात ये आते हैं, याद कैसे करोगे? याद करने की हम एक ट्रिक बता रहे हैं, ध्यान से सुनो। धमाकेदार ट्रिक है, आपको जल्दी याद होगा। देखें, हमें सबसे पहले विशेषताएं याद करना। तो विशेषताएं कैसे याद करेंगे, देख लो। ये ट्रिक याद करना है। नवीन प्रेम भावना बुद्ध से मुक्त है। नवीन प्रेम भावनाएं, नवीन की जो प्रेम भावनाएं हैं, नवीन एक लड़के का नाम है। तो नवीन की जो प्रेम भावनाएं उठ रही हैं उनके हृदय में, वो बुद्धि से क्या है? मुक्त हैं। बहुत सिंपल ट्रिक है। नवीन की प्रेम भावनाएं बुद्ध से मुक्त हैं। तो नवीन से याद आ जाएगा नवीन उपमानों का प्रयोग। इस युग में नवीन उपमानों का प्रयोग किया गया है। नंबर दो, प्रेम भावना, प्रेम भावनाओं का खुला चित्रण है इस युग में। नंबर तीन, बुद्धिवाद की प्रधानता है। नंबर चार, मुक्त छंदों का प्रयोग किया गया है। तो इस एक छोटी सी ट्रिक से आप चारों विशेषताएं याद रख सकते हैं। फिर देख लो, ट्रिक क्या है? नवीन की प्रेम भावना बुद्धि से मुक्त है। नवीन की प्रेम भावना बुद्धि से मुक्त है। तो नवीन से याद आएगा नवीन उपमानों का प्रयोग, प्रेम भावनाओं का खुला चित्रण, बुद्धिवाद की प्रधानता और मुक्तक छंदों का प्रयोग। तो इस ट्रिक से अपन याद कर लेंगे प्रयोगवाद की विशेषताएं। चलो, अब विशेषताओं के बाद अब आते हैं कवि पे। कवि कैसे याद करोगे? अच्छा, कुछ विशेषताएं इसमें और भी हैं। जैसे वो तो चार विशेषता हमने बता ही दी हैं, ये भी हैं देखो। जैसे इस युग की घोर अहमवादी व्यक्तिवाद, ये भी विशेषता है। दुष्प्रवृत्ति और नग्नता का यथार्थ चित्रण है। और स्वार्थ प्रेरित भावना का चित्रण है। ये तीन विशेषताएं हैं, एक, दो और तीन। ये भी इसी युग की विशेषताएं हैं। समय का सदुपयोग, अति बौद्धिकता, उपमानों में नवीनता और भाव और भाषा के क्षेत्र में, ये भी इसी युग की विशेषताएं हैं। अब बहुत सारी विशेषता हो गई, अपन को चार को याद करना है। चाहे वो ट्रिक वाली याद कर लो, चाहे ये वाली याद कर लो, ठीक है? ये इस तरीके से विशेषता है, पहले वाली कर लो जो हमने ट्रिक से बताई है। आगे आ जाओ, कवि। कवि कैसे याद करना है? तो देखो, नरेश का मतलब राजा भी होता है, ठीक है? नरेश माने कोई राजा है, ठीक है? इनकी एक रात, संशय की एक रात, इन्होंने नरेश मेहता ने क्या लिखी है? संशय की एक रात। तो नरेश को किसी बात से डर है, इसीलिए वो अपने गुरु से, ठीक है, सलाह लेने जाते हैं। तो गुरु क्या सलाह देते हैं? देखो, गुरु सलाह दे रहे हैं
आज्ञा मानो धर्म की, आज्ञा मानो धर्म की, मुक्ति का बोध होगा, मुक्ति का बोध होगा। नरेश, नरेश मतलब राजा जी, ऐसा मान करो। नरेश कोई राजा है, तो गुरु उनके क्या कहते हैं, आज्ञा मानो धर्म की, मुक्ति का बोध होगा। आज्ञा मानो धर्म की, मुक्ति का बोध होगा नरेश। तो इससे कैसे याद रहेगा, आज्ञा से याद रहेगा अज्ञे, धर्म से याद रहेगा धर्मवीर भारती, मुक्ति का बोध होगा मुक्ति बोध, और नरेश से नरेश याद रहेंगे। देखो, आज्ञा मानो धर्म की, मुक्ति का बोध होगा, कैसे याद करना है, आज्ञा मानो धर्म की, मुक्ति का बोध होगा नरेश। तो एक लॉजिक से अपन याद कर लेंगे। ट्रिक क्या है, आज्ञा मानो धर्म की, मुक्ति का बोध होगा, अज्ञेय, धर्मवीर भारती, मुक्ति बोध, और नरेश मेहता। तो कवि कैसे याद करना हमने तुम्हें बता दिए। अच्छा, अब इनकी रचनाएं कैसे याद करना, लॉजिक से याद करते हैं। देखो, जैसे मान लो नरेश मेहता की रचना याद करनी है, तो ध्यान करो, नरेश जो राजा है उनकी एक रात संशय की है, संशय की एक रात। लोगों को मुक्ति कब मिलता है, जब वो चांद का मुंह देख लेते हैं। जब वो चांद का मुंह देख ले तो उन्हें मुक्ति मिल जाती है। चांद का मुंह टेढ़ा, धर्म, आज का जो धर्म है अंधा और काना हो गया है। क्या कह रहे हैं हम, आज का धर्म अंधा और काना हो गया है। कैसे याद करना है, आज का धर्म अंधा और काना हो गया, तो अंधा योग कनुप्रिया याद रहेगी। अज्ञे की रचना, हरी घास पर क्षण भर इंद्रधनुष रौंदे हुए। तो इस तरह इनकी कवि रचनाएं हो जाती हैं। तो ये प्रयोग बात था, ठीक है। इस प्रकार आपके सभी युग समाप्त होते हैं। धन्यवाद।